नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। महाराष्ट्र में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में 62,194 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 853 लोगों की हुई मौत। राज्य में रिकवरी रेट 85.54%। मुंबई में हालात बेहद खराब। एक दिन में 3,056 नए मामले सामने आए। अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकलजे उर्फ छोटा राजन की मौत की खबर को एम्स ने बताया गलत। जनसंपर्क अधिकारी बीएन आचार्य ने मौत की खबर को बताया अफवाह। दिल्ली के एम्स में चल रहा है छोटा राजन का इलाज। 61 वर्षीय राजन को 2015 में इंडोनेशिया से किया गया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद से ही तिहाड़ जेल में बंद थे राजन। वापस आ रहा है लोकप्रिय क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लेकर आ रहे हैं शो का सीजन 13। 13वें सीजन के लिए 10 मई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। सोनी टीवी ने केबीसी 13 का जारी किया प्रोमो। सोशल मीडिया पर नजर आई लोगों की एक्साइटमेंट। भारत में कोरोना का कहर जारी। महज 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,14,188 नए मामले। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 36,45,164। पिछले 24 घंटों में 3,915 लोगों की कोरोना से मौत। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया बड़ा बयान। कहा, डबल वेरिएंट की वजह से मरीजों की मौत में हुआ इजाफा, जिससे संक्रमण की संजीदगी का पता लगता है। राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार। ऐसे में जरूरी यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार वैक्सीन के पेटेंट पर नहीं हो किसी का भी एकाधिकार। भारतीय रेलवे ने कैंसिल की ट्रेन। कोरोना के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों को जाने वाली स्पेशल ट्रेन शामिल। रद्द हुई वंदे भारत, दुरंतो, शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालते ही ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें कोविड के प्रति काम करने दिया जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी नेता बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने पर दे रहे हैं जोर। सरकार को दी हिदायत, अब सियासत नहीं कोरोना पर लगाम लगाने की जरूरत। फिर आफत में फंसी कंगना रनौत। पश्चिमी बंगाल के उल्टा डांगा में एफआईआर हुई दर्ज। बंगाल में दंगे भड़काने का लगा आरोप। टीएमसी के नेता रिट्टू दत्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर। कहा, कंगना नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं, ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए यूपी सरकार खरीदेगी वैक्सीन की 4 करोड़ डोज। ग्लोबल ई टेंडर भी किया जारी। वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपए एडवांस देने की घोषणा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर दिया बयान। कहा, हमारे पास 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की डोज हुई खत्म। करीब 5.5 लाख लोग ऐसे जिन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज देना तुरंत है जरूरी।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए लाया जा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन से भारी मात्रा में हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, पायलट समेत 3 लोग हुए जख्मी। वहीं हादसे में घायलों का इलाज जारी। तेल की कीमतों में फिर लगी आग। ताजनगरी आगरा में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। राजधानी समेत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी बढ़े तेल के दाम। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल पहुंचा 102 के पार। महंगाई और लॉकडाउन के इस दौर में बढ़ी लोगों की मुश्किल। पेट्रोल और डीजल के दाम, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़ने के बाद हो जाते हैं डबल। उत्तराखंड के डीजीपी का दावा, कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों का काटा गया चालान। 3.5 करोड़ से ज्यादा वसूला गया जुर्माना। दवाइयों की कालाबाजारी करने के इल्जाम में 25 लोगों को भेजा गया जेल। लोग नहीं सुधरे तो फिर एनएसए के तहत की जाएगी कार्रवाई। एमपी की राजधानी भोपाल में नजर आया जनता कर्फ्यू का असर। सड़कों पर बेहद कम रही आवाजाही। शहर की रौनक हुई गायब। कोरोना के चलते पुलिस हुई सख्त। सरकार का ऐलान, हर कीमत पर हो कोरोना गाइडलाइंस का पालन। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। बेंगलुरु के सीएम हाउस के सामने बरपा हंगामा। कोविड मरीजों ने रो रो कर लगाई इलाज की गुहार। कहा अस्पतालों में है ऑक्सीजन की भारी किल्लत। वैक्सीन गायब करने का भी लगाया इल्जाम। कर्नाटक में बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। सरकार का दावा, जल्द कसी जाएगी कोरोना पर नकेल। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिन में ही छाया दिल्ली की सड़कों पर अंधेरा। दिल्ली की दिलकश तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। खुशगवार मौसम के बाद लोगों ने लिया लुत्फ। भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को मिली राहत। मौसम विभाग ने जताई उत्तर भारत में बारिश की और संभावना। नहीं थम रही ऑक्सीजन की कालाबाजारी। अब पुलिस ने गुरुग्राम से किया ऑक्सीजन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। भंडाफोड़ के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपी। पुलिस ने जब्त किए ऑक्सीजन। तहकीकात के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। सोने की कीमतों में आज फिर से देखी गई तेजी। शुक्रवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत में 59 रुपए का आया उछाल। 47,654 रुपए पहुंची प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। वहीं चांदी पहुंची 71,900 रुपए प्रति किलोग्राम। बढ़ती महंगाई से लोगों में बढ़ रही है नाराजगी। ट्रेंडिंग में है पीएम मोदी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट। हेमंत सोरेन ने ट्वीट में लिखा था कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनी जाती। सोनिया गांधी ने ऑनलाइन आयोजित की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर जाहिर की नाराजगी। कहा हमें मिली हार से लेना होगा सबक। सांसदों को दी हिदायत, जल्द ही बुलाई जाएगी हार की समीक्षा के लिए एक और बैठक। और फिलहाल वक्त तो है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ANB न्यूज एक्सप्रेस में। काशी की पहचान बनारसी साड़ियों को रंग पड़ा फीका। भूखमरी से जूझ रहे हैं अपने हुनर पर इतराने वाले बनारसी साड़ी के कारीगर। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद बनारसी साड़ियों का कारोबार हुआ ठप। ज्यादातर करघे और पावरलूम हुए बेकार। बुनकर बस्तियों में खामोश हुई करघों की आवाज। गलियों में पसरा सन्नाटा। बुनकरों की गुहार, मदद करो सरकार। अभी तक नहीं सरकार की तरफ से कोई भी जवाब। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। नहीं मिली टीम इंडिया में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और स्पिनर कुलदीप यादव को जगह। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, हनुमान विहारी और मोहम्मद शमी की हुई वापसी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। एक हफ्ते में आए 15 लाख से ज्यादा नए केस। चिट्ठी लिखकर कहा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होने के बावजूद भारत में वैक्सीन की कमी। कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। कहा, मुकम्मल तैयारी रखे सरकार। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा, फिलहाल हो सिर्फ इस महामारी को खत्म करने पर फोकस। वैज्ञानिकों का दावा, देश में कोविड-19 की तीसरी लहर भी आएगी जो बच्चों को करेगी बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 10 मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 82 प्लास्टिक पाइप, 3486 डिजिटल थर्मामीटर, 263 डिजिटल गन थर्मामीटर, 684 ऑक्सीमीटर और 10 नेबुलाइजर किए गए जब्त। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोविड मरीजों के लिए 20 ऑटो को एम्बुलेंस में बदला। उन्होंने बताया कि हमने 20 ऑटो को एम्बुलेंस बनाया है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या को और भी बढ़ाना होगा। ऑटो में सिलेंडर है, सैनिटाइजेशन है और ऑटो ड्राइवर PPE किट के साथ रहेंगे मौजूद। देश में फैली कोरोना महामारी वायरस के बीच संकट काल के बीच आए दिन सामने आ रही हैं आगजनी की घटनाएं। पंजाब के अमृतसर में एक ड्राई फ्रूट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग में लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के हाथरस में भी आग लगने की घटना आई सामने। एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में तेज धमाका। इस धमाके से लाखों के माल का नुकसान। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड में आग पर पाया गया काबू। आसमान तक उठती गई आग की लपटें।
दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, कहा हमें कड़े फैसले लेने पर न किया जाए मजबूर। दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। कोर्ट का आदेश, ये सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती या कोई और नया बदलाव नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश में शादी में हुआ कोरोना विस्फोट। शादी में कोरोना संक्रमित हुआ शख्स दूल्हे के साथ खिंचवाता रहा फोटो। 30 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। शादी में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य महकमे की उड़ी नींद। और फिलहाल वक्त तो है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। आईटीबीपी के आईजी आनंद स्वरूप ने छतरपुर में 500 बेड के सरदार पटेल कोविड सेंटर का किया मुआयना। कहा कोविड-19 देखभाल केंद्र में ऑक्सीजन आपूर्ति है सामान्य, मरीजों के लिए जीवनदायिनी गैस की नहीं होगी कोई कमी। केंद्र सरकार ने इसे चलाने के लिए सीमा रक्षा बल के डॉक्टरों को किया तैनात। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा पलटवार। पुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेंट्रल विस्टा पर कांग्रेस की बातें अजीबोगरीब। सेंट्रल विस्टा की लागत कई सालों में लगभग 2000 करोड़ रुपए बढ़ गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना को लेकर गंभीर। कहा ऑक्सीजन प्लांट का संचालन होगा शुरू, नियंत्रण, सुरक्षा और सुचारू कामकाज होगा बेहतर। मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले से की अपील। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी। एक और बीजेपी विधायक का कोरोना से निधन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा दिखावे के आंकड़े जनता को नहीं बचा पाएंगे। हरियाणा के रोहतक में कोरोना की दूसरी लहर में पिछले 8 दिनों में 2955 कोरोना संक्रमित केस मिले। शहरी क्षेत्र से 1793 और ग्रामीण क्षेत्र में 1176 लोग कोरोना संक्रमित मिले। आसपास के इलाकों में गहमा गहमी का माहौल।
देश की राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अलग अलग प्लांट से आने वाले ऑक्सीजन ट्रक को ट्रैक करने के लिए जीपीएस की मदद ली जा रही है। साथ ही दिल्ली सरकार ने टाटा स्टील की कलिंगा नगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर 2 आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मांग के वास्तविक समय की निगरानी के लिए कंट्रोल कक्ष भी बनाया गया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। शपथ ग्रहण राजभवन परिसर में आयोजित किया गया है। स्टालिन के अलावा 33 अन्य राज्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बुधवार को स्टालिन को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया और सरकार बनाने का न्योता दिया। डीएमके ने विधानसभा चुनाव में 133 सीटें जीती और कांग्रेस समेत उसके अन्य सहयोगियों ने 234 सदस्यीय विधानसभा में कुल 169 सीटें जीती। देश में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ताजा हालात को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से देश में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 25 लोगों की मौत। जकारे जिन्हो इलाके की झुग्गी बस्ती में पुलिस ऑपरेशन के दौरान हुई घटना। गिरोह में बच्चों को भर्ती करने पर पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। जोधपुर संभाग के जालौर जिले के सांचौर उपखंड के लाचड़ी गांव में गुरुवार को नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया, जिसके बाद प्रशासन और स्थानीय निवासियों के साथ साथ बोरवेल एक्सपर्ट्स लोगों की मदद से लगातार 18 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाल ले गए। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी नकली कोरोना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो कभी नकली ई पास बनाकर राज्य में घूम रहे हैं। मुंबई पुलिस ने नकली ई पास बनाने वाले ऐसे ही एक गिरोह का किया खुलासा। आरोपी से 1000 रुपए में लोग नकली पास लेने आते थे, जिसके लिए बाकायदा आरोपी ने फेसबुक पर आईडी बनाई। कोरोना संकट काल में आपदा को अवसर बनाने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की मुहिम लगातार जारी। ईओडब्ल्यू की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड में एक निजी हॉस्पिटल में छापेमारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का किया भंडाफोड़। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज सुबह बेंगलुरु के अनम्मा मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने अनम्मा मंदिर में दर्शन किए हैं और माता रानी से इस कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जल्द कोरोना होगा खत्म। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देशवासियों को दी हिदायत। कहा, ईद के मौके पर बरतें खास सावधानी, नहीं तो कोरोना की जद में आ जाएगा पाकिस्तान। बगैर मास्क के घर से ना निकलने की दी नसीहत। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू शनिवार 15 मई तक बढ़ा। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू पहले से ही लागू होने की वजह से इसकी अवधि 17 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान।
देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 19,832 नए कोरोना केस आए सामने। 341 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई मौत। राज्य में अब तक कोरोना के 12,92,867 केस दर्ज। कोरोना से रिकवर हुए लोग 19,000 के करीब। नहीं ले रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर कम होने का नाम। रोजाना लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है कोरोना की दूसरी वेव। बॉलीवुड में कई सितारे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब अदाकारा शिल्पा शेट्टी को छोड़कर उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में। उनके पति, सास, ससुर, बेटा, बेटी और स्टाफ की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गनीमत की बात, शिल्पा शेट्टी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सुशांत सिंह राजपूत निधन केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक और कामयाबी लगी हाथ। पिछले दिनों मुंबई एनसीबी ने गोवा से हेमल शाह नाम के ड्रग पेडलर को किया था गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने दी जानकारी। कहा, देश में 12 राज्य ऐसे जहां 1 लाख से भी ज्यादा सक्रिय मरीज। 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामलों की संख्या। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तराखंड राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड केस। और फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही पंजाब से, जहां पर लुधियाना जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, ये बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां सभी दुकानें, निजी दफ्तर दोपहर 12 बजे तक ही अब खुल सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर 16 मई तक नई पाबंदियां लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार शर्मा ने कर्फ्यू की अवधि में किया इजाफा। तो बड़ी खबर, कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सख्ती बरती जा रही है। पंजाब के लुधियाना से ये एक बड़ी खबर। तो जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का किया ऐलान। 10 मई से 5 दिन दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर, तमाम दुकानें, निजी दफ्तर दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर 16 मई तक नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर चुके हैं। वीरेंद्र कुमार शर्मा ने कर्फ्यू की अवधि में किया है इजाफा। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला। तो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि पंजाब के लुधियाना जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का ऐलान किया है। वजह वही, कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਗਰੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ